गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 1 ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपका प्रथम खंड है। वो दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका का और दूसरा है खा। तो आज मैं खंड का स्टार्ट करूँगी। लेसन नेम है व्हाट इज़ आर्ट, यानी कि कला क्या है। ये ग्रंथ लियो टॉलस्टॉय का है। लियो टॉलस्टॉय पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री व दार्शनिक है। ठीक है, तो इस ग्रंथ को याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कला क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कला क्या है। अगर हम कला की बात करें तो कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का इतिहास। कला संस्कृति का वह महत्वपूर्ण अंग है जो मनुष्य के मन को व्यवस्थित बनाए रखती है। ठीक है, कला मनुष्य की अंतर भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है, जिसको मनुष्य अपनी भावनाओं के द्वारा व्यक्त करता है। संसार में प्रत्येक वस्तु में कला निहित है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कला के बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कला का संसार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य ने प्रत्येक काल में अपने विकास के प्रयत्नों से अपने क्रियाकलापों एवं कुशलता निपुणता में परम सीमाओं को प्राप्त करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण था विषय कला के प्रति। अब आगे बढ़ेंगे, इसी के बारे में देख लीजिए ध्यान से आप लोग इसको। कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। ठीक है, प्राचीन गुहावासियों से लेकर कांच की खिड़कियों से झांकने वाले मानव तक कला का विकास क्रम रुका नहीं है। यानी कि आदि मानव से लेकर जो आधुनिक मानव है, आज तक की कला का विकास रुका नहीं है। जो प्राचीन मानव था वो गुहाओं में रहता था, यानी कि गुफा में रहता था, तब भी वो अपनी कला का विकास कर चुका था अपने अपने जो माध्यम थे उसके द्वारा। ये जो हमारा प्राचीन काल था उसमें इतने कलर्स और इतनी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कलर्स और पेपर्स उस टाइम पे ये सब उपलब्ध नहीं था, पर फिर भी वे दीवारों पर और गुफाओं की भित्तियों पर अपने औजारों के द्वारा खुरच कर चित्र बनाया करते थे। उनके चित्र अधिकतर प्रतीकात्मक होते थे। ठीक है, तो तब से लेकर आज आधुनिक काल तक कला का विकास रुका नहीं है, बल्कि देश काल की परिस्थितियों को निभाते हुए वह आगे बढ़ा है। ठीक है, उसे जब भी जो कुछ भी मिल सका उसके माध्यम से सृजन कार्य निरंतर चला आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज का जो युग है मॉडर्न कल्चर, इसमें हम लोग के पास नाइफ पेंटिंग के टूल्स हैं। ठीक है, क्ले मॉडलिंग के टूल्स हैं, ब्रश हैं हम लोगों के पास। लेकिन आदि मानव के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, परंतु फिर भी उसके पास जो चीज़ें थी वो उसी की व्यवस्था करके और वो अपना कार्य करता रहता था। ठीक है, वो लोग खनिज रंगों का प्रयोग करते थे जो आदि मानव लोग थे। ठीक है, तो इसी टाइप से वो अपने कार्य को करते करते आगे बढ़ा है और उनकी कला में काफ़ी हद तक की परिवर्तन भी हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के माध्यमों का वह अब तक उपयोग कर चुका है। उनकी भित्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और ताड़पत्र, ठीक है, ताड़पत्र, छाल, कपड़ा व कागज आदि जो भी उसे मिला उसने उसी से ही सृजन का माध्यम बना लिया। उसको जो भी मिला। ठीक है भाई, पहले वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उसको अगर कोई ताड़पत्र मिलता, ठीक है, पत्ता, तो उसमें ही वह कार्य करने लगता था। ठीक है, कोई छाल मिलती बड़ी, उसमें भी वो कार्य करने लगता था।
ठीक है। तो उस समय जो भी चीज़ें अवेलेबल थी वह उसी में कार्य करता था। तो ये कला क्या है, इसका अर्थ था। अब इसी के आगे पढ़ेंगे कला के क्या है, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अर्थात किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला है। जैसे कि मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना तथा काव्य रचना आदि। ठीक है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गीत गाना हमारा तभी सफल माना जाएगा जब उसको ताल, लय, ठीक है, मधुर ध्वनि के साथ गाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है किसी कार्य को करने के लिए तो आप वो कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो पूरी कुशलता होने के साथ साथ निपुणता भी होना बहुत ज़रूरी है जब हम कोई कार्य करें। जैसे देख लीजिए ये पीछे मूर्ति कला है, देख लीजिए इसमें कितना महीन बारीक कार्य किया गया है। ये नृत्य कला, ठीक है। ये आपकी स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण की कला। ये चित्रकला, ठीक है। तो प्रत्येक कलाओं में रुचि रखना बहुत आवश्यक है। रुचि जब होगी तभी हम कोई कार्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब कला का अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड का ग्रंथ है। हर्बर्ट रीड, ठीक है, हर्बर्ट रीड का ग्रंथ रहा है। तो कला के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम पेपर में, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। कला संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट करके मैंने लिख दिया है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से मानी जाती है, ठीक है। कल धातु से मानी जाती है और सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। और कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ है, ठीक है, जो कि भरत मुनि द्वारा रचा गया है। रसों का लेख नाट्य शास्त्र में ही मिलता है। आगे पढ़ते हैं। जिसका अर्थ है, यानी कि कल धातु का अर्थ है प्रेरित करना, ठीक है। कल धातु का अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कर धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है अर्थ प्रसन्न या फिर सुख प्रदान करना, ठीक है। कर धातु का अर्थ है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ है बनाना या उत्पन्न करना, ठीक है, जिसका अर्थ है बनाना या फिर उत्पन्न करना। अर्थात सौंदर्य के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली वस्तु का नाम कला है, ठीक है। ये कला का अर्थ था इस टाइप से, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा अच्छे से, आगे पढ़ेंगे इसी टाइप से। अब है आपकी कला की परिभाषाएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा पूछ ली जाती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कला का अर्थ बताइए और उनकी परिभाषाएं भी लिखिए। तो आपको ये परिभाषाएं लर्न करनी होंगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुकरात के अनुसार, सुकरात यूनान के दार्शनिक हैं, ठीक है। कला अनुकरण है तथा सत्य से दोहरी दूर है, ये सुकरात ने कहा है। आगे पढ़ेंगे। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है, ठीक है। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार कला अनुकरण है। फ्रायड के अनुसार
कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ये फ्राइड ने कहा है। ये जिस सौंदर्य शास्त्री ने जो भी परिभाषा लिख दी है आप उसको उसी टाइप से लिखिएगा। आगे और परिभाषाएं पढ़ेंगे हम लोग। क्रोचे के अनुसार, क्रोचे इटली के दार्शनिक रहे हैं। इन्होंने कहा है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। आगे पढ़ेंगे। हर्बर्ट रीड के अनुसार अभिव्यक्ति आह्लादक या रंजक स्वरूप को कल मानते हैं। तो ये कुछ इतनी परिभाषाएं हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब है विभिन्न ग्रंथों में कलाएं। जो ग्रंथ दिए गए हैं, जो ग्रीन से लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप लोग। ये जो ग्रंथ हैं इनमें जो कलाएं दी गई हैं, कितनी कलाएं किसमें हैं, ये आपको नंबरिंग विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, किसकी कितनी है। ठीक है, कलाएं। तो ललित विस्तार में 86 कलाएं हैं। ठीक है। प्रबंध कोश में आपकी 72 कलाएं हैं। काम सूत्र में आपकी 64 कलाएं हैं। अथर्ववेद में आपकी 64 कलाएं हैं। तो मानसार आपका नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियों से संबंधित रहा है। ठीक है, मानसार में जरा ध्यान दे दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास, क्षेमेंद्र की पुस्तक रही है कला विलास, इसमें इन्होंने 350 कलाएं बताई हैं, जिसमें 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वेश्याओं की और 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं, 32 धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष से संबंधित कलाओं का वर्णन किया है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की कलाएं रही हैं, जिनमें जितनी भी कलाएं बताई गई हैं वो आपको नंबर याद रखने हैं। और आगे बढ़ेंगे इसी टाइप से। अब है आपका कला का वर्गीकरण। ठीक है, कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं के आधार पर किया गया है। पहला है आपका उपयोगी कला और दूसरा है आपका ललित कलाएं। उपयोगी कलाएं क्या होती हैं? जो मनुष्य के जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वे उपयोगी कलाएं होती हैं। जैसे कि आप आभूषण निर्माण ले लीजिए, वस्त्र निर्माण की कला ले लीजिए। बहुत सारी कलाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में भौतिक सुख की पूर्ति करती, ठीक, भौतिक सुख प्रदान करती हैं। तो वो कलाएं उपयोगी कलाएं कहलाती हैं। ठीक है। और ललित कलाएं क्या होती हैं? ललित कलाएं जो होती हैं वो सौंदर्य से परिपूर्ण होती हैं। सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण ये ललित कलाएं कहलाती हैं। जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, ठीक है, नृत्य कला, ये सारी कलाएं जो होती हैं वो ललित कलाएं होती हैं। अब आएगा आपका ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ललित कला सौंदर्य प्रधान होती हैं। ठीक है। विद्वानों ने ललित कलाओं के दायरे पर 5 कलाएं मानी हैं। कौन कौन सी हैं ये कलाएं? ये आप सीरियल के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ठीक है, कि ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, जो जिस नंबर पे है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। पहली है आपकी चित्रकला, दूसरी है मूर्ति कला, तीसरी है आपकी स्थापत्य कला, चौथी है आपकी संगीत कला और 5वीं है आपकी काव्य कला। ठीक है। इनमें से प्रथम 2 कलाएं जो हैं यानी कि चित्रकला और मूर्तिकला, ये रूपरत कलाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो चाक्षुष रूप यानी कि विजुअल फॉर्म, दृश्य कला, ठीक है, दृश्य कला के रूप में सृजन है। ठीक है। तो ये जो ऊपर की कलाएं आती हैं ये रूपरत कलाएं के अंतर्गत आती हैं। रूपरत कलाएं क्या होती हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ये 2 प्रकार की हैं, रूपरत कला और आरूपरत कला। ललित कला के 2 भेद होते हैं। पहला है आपका रूपरत कलाएं, दूसरा है आपका आरूपरत कलाएं। रूपरत कलाएं क्या होती हैं? रूपरत कलाएं जो होती हैं वो पूर्ण रूप से रूप प्रधान होती हैं। ठीक, उनका एक निश्चित रूप होता है।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रूपरेखा कलाओं को उन कलाओं के अंतर्गत रखा गया है जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण की कला आदि। रूपरेखा कलाओं का शाब्दिक अर्थ है, क्या है शाब्दिक अर्थ? रूप प्रदान करने वाला। जैसे कि चित्रकला ले लीजिए, चित्रकला 2D इफेक्ट में है, हम उसे देख भी सकते हैं, द्विआयामी है, देख सकते हैं हम उसे। मूर्तिकला आपकी त्रिआयामी है, उसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं। स्थापत्य कला भी आपकी त्रिआयामी है, उसको भी हम चारों तरफ से देख सकते हैं। जिन कलाओं को हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं वे रूपरेखा कलाओं के अंतर्गत आती हैं और उनका एक निश्चित रूप होता है। ठीक है, तो ये कलाएं रूपरेखा कलाएं कहलाएंगी। अब जानते हैं हम लोग अरूपरेखा कलाएं क्या होती हैं। ठीक है, अरूपरेखा कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनको आँखों से देख नहीं सकते हैं, किंतु उनको भावों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जैसे काव्य कला, संगीत कला इत्यादि। मतलब जो काव्य कलाएं हैं उनको हम लिखकर ही व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और संगीत कला गाकर हम व्यक्त कर सकते हैं। तो संगीत कला को तो हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, संगीत कला को हम पूर्ण रूप से देख नहीं सकते हैं, तो महसूस कर सकते हैं केवल। तो ये कलाएं अरूपरेखा कलाओं के अंतर्गत आएंगी। ये 2 प्रकार की कलाएं थी। ठीक है, जो कि ललित कलाएं के जो दो भेद रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चित्रकला के तत्व। चित्रकला के तत्व कौन कौन से? स्टार्टिंग में जब मैंने आपको सिलेबस बताया था तो उसमें मैंने आपके 6 एलिमेंट्स बताए थे कि जिनके अलग अलग लेसन भी हैं। पहला है आपका, जो पहला तत्व है वो आपका रेखा, दूसरा है आपका रूप, तीसरा है आपका वर्ण, चौथा है आपका तान, पांचवा है आपका पोत, छठवां है आपका अंतराल। ठीक है, रेखा यानी कि लाइन, रूप यानी फॉर्म, वर्ण यानी कि कलर, तान यानी टोन, पोत को टेक्सचर कहते हैं और अंतराल को स्पेस कहा गया है। ठीक, जो ये 6 एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग चैप्टर हैं इनके। मैं जब चैप्टर अलग अलग पढ़ाऊँगी, रेखा का जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैं उसमें सारी चीज़ें बताऊँगी, जितनी भी प्रकार की रेखाएं हैं तो ये मैं सब उसमें आपको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं इसको ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब ये लेसन स्टार्ट होंगे मैं तभी इसमें बताऊँगी आप लोगों को। इन तत्वों के उचित आयोजन से ही चित्र सृजन सफल होता है। प्रत्येक देश काल में इनको सजोने के ढंग में परिवर्तन होता रहा है और इसी कारण से नई नई कला शैलियों ने जन्म लिया है। इसी से ही कला शैलीगत विकास हुआ है। मतलब कि अगर ये तत्व हमारे चित्र में विद्यमान नहीं होंगे तो हमारा चित्र पूर्ण रूप से सृजन नहीं हो पाएगा। इन तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम कोई भी चित्र बना रहे हैं तो उसमें अगर एक परफेक्ट रूप नहीं है, ठीक है, तो हमारा चित्र अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं आर्ट्स के वो होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये कुछ इतने थे कला के तत्व जो आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपका जो खंड खा है वो स्टार्ट करूँगी। वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।